नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम एंड में इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान साहब ने कहा था 18 मई के बाद मोदी जी कमज़ोर होने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या 18 मई तक या 18 मई के बाद इंडिया कोई जंग की तैयारी कर रहा है? जायचा क्या बता रहा है? क्योंकि जंग बंदी भी 18 मई तक है और ये सीज़ फाइट चल रहा है, लंबा चलेगा, स्लो चलेगा। हर तरफ से इंडिया पे प्रेशर भी आ रहा है और फिर ट्रंप इंडिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। बड़ी सारी बातें भी हो रही हैं कि इंडिया तैयारी भी कर रहा, होने क्या जा रहा है। जायचे की रोज़ से देखेंगे। सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, अगर स्टडी बताएं जायचे की, रीडिंग की, 18 मई की आपने डेट बताई हुई है। 18 मई के बाद मोदी कमज़ोर होंगे, अपने आप को रिवाइव करने की दोबारा कोशिश करेंगे या जंग करने की कोशिश करेंगे? जायचा क्या बता रहा है सर, इस पे आए आप। देखिए बेटा, दो बातें हैं। 18 मई को एक तो राहु और केतु का ट्रांजिट है, लेकिन एक बात और है, 18 मई को ही मरकरी जो है मशरिक में गुरूब भी हो रही है, ईस्ट में। ये गुरूब होना नरेंद्र मोदी को दिल से कमज़ोर करेगा, मेंटली तौर पे कमज़ोर करेगा और नरेंद्र मोदी को खौफ सा आएगा, खौफ तारी होगा उसके अंदर। वो इफ़ एंड बट के चक्कर में पड़ेगा, हमला करूँ ना करूँ, मुझे मार पड़ी तो मैं और कमज़ोर हो जाऊँगा, हिंदुस्तान तकसीम होगा, तहरीकें निकल आएंगी। तो उस चीज़ को वो सोचेगा बारहा। फिर 6 जून को मंगल जो है वो संग राशि में जा रहा है, ल्यू, और वहाँ पे 18 मई को अगर देखें तो केतु जो था वो ल्यू में चला गया हुआ था। तो मंगल ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेगा संग राशि में कि यार कोई मामले को मेल झोल करेगा, यार फ़लाँ मुल्क से बात की जाए, फ़लाँ से की जाए, कोई हल निकाले, हम पाकिस्तान को डराएं किसी तरीके से। वो कहते हैं ना, मारन तो ड्रोन चंगा है। वो चाहेगा हम डराएं, मारने जोगा तो है नहीं। लेकिन हमारी भी ज़रब तकसीम हो रही। इसी दिन बुध मत्थन राशि में आकर अकरब के साथ ताल्लुक बेहतर करेगा। इसी दिन बुध जो है, मरकरी जो है, जमुनाए में आके, इसी दिन बुध मत्थन राशि में आके अकरब के साथ यानी कि वृश्चिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। हाँ, इधर हमारे भी अपने ताल्लुकात आसान अल्फाज में समझा दे लोग। इधर पाकिस्तान भी अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, चाइना है, तुर्किया है, हो सकता है रशिया भी शेख है अंदर से कर ले जनाब। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ, सऊदीया, कतर, ये तो हैं। इसका खौफ फिर पैदा होगा मोदी को, लेकिन उसके दिमाग में खुमार होगा हार का। खुमार नहीं, उसको दिमाग में ये रहेगा कि मेरी यार इंसल्ट हो गई है, मुल्क में भी होगी, दुनिया में भी होगी, अपनी बीजेपी में भी होगी, कांग्रेस में भी होगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाके उसने हमला किया था। उन सब ने रोका ना कर। अब जो खप्पर योग है वो है 11 जून तक, जो उसको मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाएगा। चल करना मोदी चल, लेकिन मोदी को लोग समझाएंगे टल जाई, ये आखिरी बार है आपका। तो 11 जून तक उसके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी। कोशिश वो करेगा, मौसम भी ठीक है, जंग का मौसम है, ये कौन सी बारिशें हो रही हैं, कोई सर्दी पड़ गई है। वो यही चाहेगा यार मौसम के हवाले से भी जंग की जा सकती है, क्योंकि सितंबर तक तो आप जंग कर सकते हैं ना, अक्टूबर तक। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ज़रा जंग का मौसम नहीं होता। जंग का मौसम भी है, आखिरी बारी भी है मोदी की। ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रब और तकसीम में रहेगा दिमागी तौर पे। लेकिन हिंदू जो होते हैं समझदार होते हैं, वो यानी कि एकदम एग्रेसिव नहीं होते। ये मैंने दायरे में गया हूँ, हम मुसलमान हों या सिख बरादरी हो, हम जज्बात में आते हैं फौरी, क्योंकि अच्छा, लेकिन ये जो है ये वेजिटेरियन है,
हिंदूस जो कौम है ना, ये वेजिटेरियन, गोश्त नहीं खाती, गोश्त में एग्रेशन होता है, ये ठंडा। लेकिन ये चाल में है कि मैं किसी भी तरीके से कोई डर बिठाऊँ पाकिस्तान पे। अब डर बिठाने के लिए वो जहाज़ भी दुनिया से किसी भी जगहों से मंगा सकता है, जदीद असला मंगा सकता है, और शोबाजी करेगा मेरे पास ये है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सॉरी 11 जून तक ये कह लें कि मोदी के जहन में कुछ भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि मैंने एक बात की थी कि मोदी की दिमाग की लाइन का जो शुरू में फ्यूज़ उड़ चुका है, वो गलत फैसले करेगा। लेकिन अब वो क्या अकेले फैसले करेगा, तनहा करेगा? अब उसके साथ वो अजीत होता है, क्या होता है, अजीत वो होता है, फिर वो क्या कहते हैं, उसकी अपनी काबीना है, वो समझाएगी मोदी तू पहले ठुका देता है, उन्हें फिर ठुकान टुरे। कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त एहतजाज करेगी, तो मोदी की टांगे कमज़ोर है। वहाँ पे वो प्रेसिडेंट वाला नहीं है, सदारती निज़ाम नहीं है, वो जमहूरियत है, तो वहाँ पे वो जमहूरियत में फंस जाएगा। जी सर, मोटी बात पे आ जाएं। अब मोदी की अगर डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जायचों में अब आप अगर देखें थोड़ा सा, आपको ये जंग नज़र आ रही है? नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि जंग नज़र आया, क्योंकि जब एक दफ़ा, अब तजिया तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन अभी मुझे लग सितारों से, क्योंकि तजिए में तो ये होता है ना कि फिर दोबारा आप प्लानिंग करते हैं, किंग ब्रूस बनना पड़ता है, हार जाओ तो फिर इकट्ठी करो फौज, हार जाओ तो फिर इकट्ठी, ये वो, क्योंकि ये हार गया है, तो मैं नहीं समझता कि एकदम दोबारा अटैक आए, एक प्लानिंग करेगा, ठीक है। मुझे फ़िलहाल लग नहीं रहा, लेकिन 11 जून तक, फिर मैं बात कोड कर रहा हूँ, 11 जून तक मोदी पर नज़र पूरी रखनी, क्योंकि एक्टिंग ना कर दे, त्यारा फेंक दे, ले फेंकना गया उसने हमारे के लिए, कोई ऐसी चीज़ वो देख रहा है, लेकिन फ़िलहाल मोदी की अकेले की बात नहीं मानी जाएगी। सर 11 जून तक आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें दोबारा आपको नज़र आ रही हैं। अब इश्तिहार ड्रामे, अब उन्होंने DGMOs की मुलाकात तो होती है, अब उन्होंने अपनी फ़ौज भी लगवाई हुई है वहाँ, और फिर पानी की बात कर रहे हैं, फिर कश्मीर की बात, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है कश्मीर का जो मसला बहुत पीछे चला गया था, इस मोदी के वाक़े के बाद कश्मीर हाईलाइट हो गया है। अब हम भी ज़ाहिर बात अग्रेशन में हैं कि भाई अब तो हमने कश्मीर लेना ही लेना है, और दोबारा से माशाल्लाह उसमें जान पड़ी है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब कोई मज़ाकरात या लड़ाई, यहाँ मज़ाकरात नज़र आ रहे हैं? पहले तो 6 जून मैंने बड़ी अहम बात की है कि जो मरकरी है वो कहाँ जा रही है, जमुनाई में, ये बड़ी अहम है, और मथन राशि, यानी कि वो जो जमुनाई का जो है प्लैनेट ही मरकरी है, वो उसमें आ रहा है, जिससे ताल्लुकात लोगों में, मुल्कों में बातचीत चलेगी, पैसा आएगा, बातचीत भी कह रहा हूँ ना यार, डायलॉग। अब वो चाहे मिसाल के तौर पे लालच की बुनियाद हो कि यार इस मुल्क से ये लेना है, वो लेना, चलो जंग बंदी करें, फलां करें, इस तरह की बातें, डायलॉग होंगे। कोई, हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए बात करेगा, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को पहले रखेगा, फिर उसके मुताबिक बात करेगा। अच्छा, अब मोदी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो 17/9/1950 है, ये नंबर बन रहा है 4। अब अगर मैं इस पे, अगर वज़ीर आज़म जब बने थे उसके भी नंबर बन रहा है 8, 26 को, ये 26/5/2014 को फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 4 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये इनका कम्बिनेशन थोड़ा समझाएं। फिर अगर मैं आगे जाके मज़ीद बात करूँ तो पहलगाम का अटैक हुआ था 22 को, ये दोनों को काउंट करें, ये भी 4 नंबर आ गया। सारे 22/4/2025 को काउंट कर ले तो फिर भी 4 नंबर बन रहा है। ये मोदी के इर्द गिर्द नंबर 4 घूम रहा है, 4 और 8। अच्छा, न्यूमरोलॉजी का 4 का नंबर कुछ और होता है, यानी कि पहला नंबर अल्लाह पाक, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 हवा, 4 जदाद। लेकिन एक मेरा नॉलेज जो जफर में जब मैं चला जाता हूँ तो उसमें मुझे ना ये, अच्छा ये जो है ना 4 और 8, ये शनि के डिजिट, सैटर्न के, जोहल के। 12 मैंने कहा कि 4 आधी दुनिया है, 8 पूरी दुनिया। अब ये तकरीबन 1.5 अरब आवाम का तो है ही ना प्रधानमंत्री, बिल्कुल, अपने डिजिट में भी वो 4 भी पैदा हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया, अब 8 नंबर जो है, मैंने 12 बेशुमार दफ़ा समझाया है कि 8 अरबी में जो लिखा जाता है पहाड़ की तरह। अब इसके आने से शरारत हुई, यानी कि ये खिता जो है, जो हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा दुनिया आबाद, आधी से ज़्यादा दुनिया है, इसने जो पंगा छेड़ा है तो इसने 8 नंबर को छेड़ रहा है। 8 यानी कि लड़ाई, क़यामत, इस्तग़फ़ार, ये यानी कि दुनिया 3rd वर्ल्ड वार की तरफ जाए,
8 नंबर, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। शनि के डिजिट हैं और नरेंद्रा जो है नेम से वो 9 नंबर पे है, मोदी 1 नंबर पे है, उसके लकी डिजिट 1379 है। ये जो नरेंद्रा पैदा हुआ है, अब मिसाल के तौर पे फ़िरौन भी तो पैदा हुआ था ना, ठीक है ना, तो उसका एंड क्या हुआ था? नमरूद भी तो पैदा हुआ, उसका एंड क्या हुआ? शद्दाद भी पैदा हुआ, उसका एंड क्या हुआ? ये नरेंद्रा भी पैदा हुआ। नरेंद्रा को कल एक आए हुए थे कर खाने के खां से भी, नरेंद्रा तो कम है, दरिंद्रा ज़्यादा है। तो ये भी पैदा हुआ, इसका एंड क्या होगा? अब ये दुनिया में आग लगाने के चक्कर में है, सिर्फ ये कि मैं ना मानूं अपनी बादशाह तो नहीं, वजारत उधर तो वो जमहूरियत है कि मैं उसको दोबारा ले आऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका एंड बुरा है, ये आखिरी बात है और इसकी अकेले की अब नहीं चलनी। ये अकेला अगर चलेगा भी तो पीछे इसके हवारी नहीं होगा, अकेला रहेगा। अब खान साहब अगर मैं पकड़ूं, ये पॉइंट पकड़ूं, ये मोदी जी का ये पूरा सर्कल चल रहा है, तीसरी टर्म में इंडिया में सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी टर्म पे आ रहे हैं, इनकी टर्म पूरी होती नज़र आ रही है या ये सेंटर में उड़ जाएंगे, क्योंकि अब तो अलायंस में है? अच्छा सवाल है आपका। इसका अलायंस टूटेगा, ये नहीं कि मैं कोई गुस्सा निकाल रहा हूँ, अलायंस टूट जाएगा, कांग्रेस से टूट जाएगा। मैं तो पहले समझता था कि इसकी 14 तरीके चल रही हैं, 20 चल रही हैं अंदर इंडिया में, 20 तरीके हैं इसके खिलाफ। और फिर मैं यही देख रहा हूँ कि मोदी अब अपनी इज्जत बचाए। मैं तो ये कहूँगा हमें अपना बड़ा भाई समझे, हम 14 अगस्त है, वो 15 अगस्त है, हमें क्या है जी, ठीक है जी, बैठते हैं। कश्मीर के हवाले से बातचीत होएगी, वो एक्टिंग करेगा। पहले वो कहता था हमने आपका कश्मीर लेना, वो सोचता था मैं पर्दे डाल दूंगा, ये वो मिसाइल शिजाइल फेंक के, वो तो उसको पुठी बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कश्मीर को पहली वाली हालत में भी ले आएगा, ये देर में रखिएगा। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला अमन। अच्छा एक बात और बताऊँ, 31 मई को जो वीनस मेघ राशि में है और 29 जून को, ये बड़ी अहम बात करो, 29 जून को बर्क राशि में वीनस की। अब जब ये 29 जून को बर्क राशि में वीनस आएगी तो मोदी की कांपे टांगे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर दुआ कीजिए, अमन रहे, सबके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, खान साहब के लिए दुआ कीजिए, जितने दोस्त हैं आप अपने लिए दुआ कीजिए, हर तरफ अमन और सलामती, प्यार, मोहब्बत हो। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर आतम रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।